Good morning, everyone. It has been something 2 weeks since जब से क्लास चली, and I think this lockdown period and this period of 4 months, has given us a lot of lessons, biggest teachings, क्योंकि nobody can expect such kind of time. These things were never expected from anybody of us. I think the education industry is one of the biggest victims of this period of time. एजुकेशन इंडस्ट्री के अलावा, एजुकेशन सेक्टर के अलावा बहुत सारी चीज़ें सफ़र की, तो एजुकेशन जो सेक्टर है उसको भी मैं उसमें ही रखूँगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा सफरिंग अगर किसी ने झेली वो एजुकेशन सेक्टर है. आफ्टर 4 months हमें ये महसूस हुआ कि अभी भी बहुत सारे चांसेस नहीं हैं आने वाले कुछ पीरियड में स्कूल खुलने के, एंड दैट्स व्हाई वी टुक द डिसीजन. यूट्यूब का हमने सहारा लिया, फेसबुक का सहारा लिया, बट बिकॉज हम सिर्फ 10वीं तक के बच्चों को डील करते हैं, एंड दैट्स व्हाई वहाँ पे मोबाइल उनके हाथ में नहीं है. अभिभावकों के पास में मोबाइल है, और उसी मोबाइल से हमने कोशिश की है कि हम कुछ बच्चों को जोड़ सकें, बट जितना हमने सोचा था उसका वो 1% भी नहीं है. बट फिर भी कोशिश तो करनी ही है. इम्पोर्टेंट बात है, पॉजिटिव बात यह है कि हर दिन हमारे सब्सक्राइबर्स यूट्यूब चैनल पर बढ़ रहे हैं. 1-1, 2-2, 4-4 की संख्या में ही सही, लेकिन बढ़ते हैं. वहाँ पे हमें कुछ ऐसे भी प्रमाण मिले हैं कि वीडियोस को देखा जा रहा है. भले ही 100 बच्चे ना सही, लेकिन 10 बच्चे 5 बच्चे तो देखते ही हैं, तो सेटिस्फैक्शन मिलता है. इसके अलावा जो चीज़ें अफवाह के तौर पर घुमाई जा रही हैं उनको अफवाह रहने दें, क्योंकि जो जैसे ही सरकार का कुछ आदेश आएगा फीस के लिए या स्कूल ओपनिंग के लिए, वो सभी को सबसे पहले फ्रंट पेज पे वो न्यूज़ आ जाएगी, क्योंकि ये ट्रेंडिंग एक सब्जेक्ट है आज के टाइम का. कभी कोई बाधा बनता है स्कूल खोलने में, कभी कोरोना बाधा बनता है. आई डोंट नो, एंड आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग अबाउट इट. मैं आपको बता दूं जेनेटिक के बारे में. जेनेटिक ने पिछले साल एक कार्ड बनाया, उस कार्ड के कारण आपको 2 साल की मुफ्त किताबें मिलनी थी अब की बार एंड द नेक्स्ट टाइम. एंड उसमें एक शर्त थी कि आपको 3 मंथ की फ़ीस जमा करनी है. एंड बेसिकली उसका रीज़न ये था कि 3 महीने की फ़ीस से ही वो कोर्स आता, क्योंकि हमारे एंड से वो जाना था फ्री, लेकिन हमें जहाँ से लाना है वहाँ से आना है, वो उसका कॉस्ट होगा, उसके पैसे होंगे, वो कैश आएगा. तो बट एज आई सैड कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था ये वाली चीज़ें, ये हो गया. बट हमारे सामने ये मजबूरी है कि हमें कोर्स का भी इंतजाम करना है, एंड एवरीथिंग इज़ टू बी टेकन केयर ऑफ. इसलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि स्कूल के बारे में भी आप सोचिएगा. वी आर स्टिल ऑन आवर प्रॉमिस, बट यू हैव टू कीप योर प्रॉमिस एज वेल. जो असक्षम है, वी आर स्टैंडिंग विद देम, but people who are capable of depositing fee, I'm not saying 3-4 months, but उन्हें करवानी चाहिए, भले ही 1 या 2 महीने की सही. I'm not talking about the people who are not capable, plus staff. This is irony, this is irony. One side government is saying why you are charging fees, and the other side दे आर सेइंग कि स्टाफ को सैलरी दो. स्टाफ की सैलरी मिलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे मिलनी भी चाहिए, बिकॉज वो स्टाफ नहीं है, वो टीचर्स नहीं है जिसने लॉकडाउन किया. लॉकडाउन इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कोरोना वायरस, एंड कोई भी इसमें पीछे नहीं था. दिस वॉज द डिमांड ऑफ द टाइम. लेकिन उसमें फिर एक इंसान क्यों पिसे, ठीक है. तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द 100%.
सब सारी फीस ना सही, लेकिन कुछ पैसे अमाउंट जमा किए जाने चाहिए इन नॉट इन माई स्कूल टू एनी स्कूल। प्लस नॉट टॉकिंग अबाउट द इनकैपेबल पीपल, जो जिनके रोजगार छूट गए उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सक्षम हैं उनको आगे आना चाहिए। तो हमारे यहाँ से कोर्सेज फ्री ही जाएंगे, बट प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शंस बिहाइंड द कार्ड एंड देन कम। आई बी वेरी ओब्लाइज्ड, आभार होगा आपका अगर आप पीछे की तरफ से पढ़ते हैं। यूट्यूब चैनल जेनेटिक पब्लिक स्कूल, एंड आप उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उस पर कमेंट से आप मुझे क्वेरी भेज सकते हैं। कुछ चीज़ें अगर समझ नहीं आती हैं तो यू कैन टेल मी, आई वुड बी वेरी हैप्पी टू असिस्ट यू। सो थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। आगे हमारा बहुत बड़ा एक प्लानिंग है डिजिटल एजुकेशन के लिए, सो बी कनेक्टेड। थैंक यू सो मच, टेक केयर।